गुरु सुवर्ण के पद कमल बंदो बारंबार जिन्हें बतलायो भेद सब पर खायो पद गुरु कृपा सो पाइए बुद्धि विमल विवेक तीन ताप शीघ्र ही मिटे श्री गुरु चरणन की तीन ताप शीघ्र ही मिटे श्री गुरु चरणन की विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर देव, पूजनीय श्रद्धेय संत समाज, सभी धर्म प्रेमी सज्जन, शक्ति स्वरूपाएं माताएं और बहन, छोटे छोटे बच्चे एवं बच्चियां, सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए थोड़ा सेवा का समय मिला है। आप सभी भाई बहन बड़ी शांति प्रियता के साथ संतों की वाणियों को श्रवण किए। वास्तव में संतों की सैन वैन होती हैं। अभी कितना बढ़िया अच्छा उदाहरण सुना आपने कि शिष्य पास में रहते हुए भी नहीं समझ पाया और सुआ सैन को समझ गया। ये संतों की सदगुरुओं की सैन में तथागत बुद्ध के सानिध्य में बहुत सन्यासी बुद्धत्व को प्राप्त हो गए, लेकिन आनंद साथ में रहते रहते और वो नहीं हो पाए। और आनंद जैसा सेवक जहां बुद्ध का नाम आता है वहां आनंद का आता है, लेकिन साथ में रहते रहते और वो सेवा में ही खोए रहते, लेकिन बुद्धत्व को प्राप्त नहीं हो पाए। और काफी सन्यासी बुद्धत्व को प्राप्त हो गए, क्योंकि जो कोई उनके सानिध्य में आता वो कहते ध्यान करिए। किसी भी प्रकार की कोई शंका लेकर के तथागत बुद्ध के सामने आता और वो कहते पहले 1 महीना ध्यान कर, और वो ध्यान पर बैठा दे। और 1 महीना के पश्चात जब पूछते बताओ तुम्हारी क्या शंका है, फिर वो कहते भगवान अब कोई शंका नहीं, सारी शंकाओं का समाधान हो। तो कितनी बढ़िया अच्छी वो बात बताते कि साधना करिए, और साधना करने से सारी शंकाओं का समाधान अपने आप में हो जाता है। और वैसे आप पूछते रहिए, जीवन भर पूछते रहिए, और जब तक आप पूछते रहोगे तो बाहर के समाधान वो तुम्हारे काम में नहीं है। और जब तुम ध्यान करोगे तो फिर सारे के सारे समाधान आपके अंदर में ही हो जाए, क्योंकि जहां हमारे अंदर में शंका है और उसी के पास में ही समाधान है। थोड़ा सा और कुरे दें, जैसे शंका उठी है कहीं से, और थोड़ा वहां से और कुरे दें वहीं पास में ही, तो वहीं पर उसका समाधान छुपा हुआ है। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों,
ये जीवन बड़ा अनमोल है। सभी भाई बहनों को संत सदगुरुओं की सैन बहनों को समझ करके इन प्राणी पदार्थों में न अटक करके, और एक बात बताएं, अगर आपका चित्त साधना से जुड़ जाएगा तो फिर जो हमको ये माया के रूप में नजर आ रहे हैं, ये माया के रूप में नजर नहीं आएंगे, फिर ये सब साधन के रूप में नजर आएंगे। फिर पत्नी तुमको माया नहीं दिखेगी, फिर वो तुम्हारी साधना में एक सहायक होगी। फिर पैसा तुमको माया के रूप में नहीं दिखेगा, वो भी तुम्हारी साधना में सहायता करेगा। क्योंकि यहां हमको कोई भी चीज मिली है वो साधन के रूप में मिली है, और हम नहीं जानते हैं तो फिर वो वही हमारे लिए माया बन जाती है। तो फिर कहते हैं बचाइयो बाबा, क्योंकि वो माया बन गई। जो साधन थे हमारे वो माया का रूप ले लिया। पैसा था साधन, माया बन गया, इसमें आसक्ति टिक गई। पति और पत्नी का संबंध था, वो एक एक को साधने के लिए, लेकिन वो माया का रूप बन गया। पत्नी माया बन गई, बच्ची बच्चा माया बन गए, घर मकान माया बन गए, ये हमारा मन माया का रूप बन गया। अगर वास्तव में आपने साधना में लगा दिया तो फिर ये सब साधन ही है आपके लिए। हमारी आंख कितनी बढ़िया साधन है हमारे पास में, लेकिन अगर देखना नहीं आता है तो फिर यही माया का रूप बन जाएगी, यही आंख हमको जेल में पहुंचा देगी। और अगर साधन बना लिया तो इसी आंख से फिर हम संत महापुरुषों के दर्शन करेंगे, अच्छा अच्छे भाव से देखेंगे। जननी समझा नहीं पर नारी, धन पराव देव विश्व भारी, ऐसा कहा है संतों ने। फिर इन आंखों से हम देखेंगे तो वासना के भाव से नहीं देखेंगे। फिर इन कानों से हम अच्छा सुनेंगे, फिर हम इस मुख से अच्छा भोजन पाएंगे। फिर खड़े खड़े अंडाओं की आमलेट नहीं फुड़वाएंगे कि चलो लाओ बनाओ आमलेट, क्योंकि ये मुख है, ये अपने परमात्मा से मिलने के लिए ये द्वार है। और अगर दरवाजे ही अगर कोई गंदो कर ले तो फिर मंदिर तक कैसे पहुंचेगा। तो ये मुख कितना बढ़िया है, अच्छा अच्छा भोजन पाने के लिए और अच्छी वाणी बोलने के लिए। सदगुरु कबीर कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और न को शीतल करे आप शीतल हो। वाणी तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर। आंख कितनी बढ़िया है, लेकिन जब हमारे भीतर में अज्ञान है तो फिर आंख माया का रूप ले लेती हैं, कान माया का रूप ले लेते हैं, मुख और वाणी माया बन जाती है और पूरा शरीर माया का ही। इसलिए सज्जनों, ये हमको मिला है साधना करने के लिए, इसलिए संत जगाते हैं कि थोड़े दिन की जिंदगानी है भैया। हमारे अशोक बाबू जी अपने पूज्य ने पिताजी के इस पावन स्मृति में संतों को बुलाया है। सज्जनों, ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। कोई ऐसे सज्जन होते हैं, समझदार होते हैं, देखिए ये कितना बढ़िया उपयोग कर रहे हैं समय का, पैसे का। आप कितने लोग संतों की बातों को श्रवण कर रहे हैं, और इसी पैसे को तुम अनायास वैसे ही लगा दो, नाच कूद में लगा दो, वासनाओं की अग्नि में जला दो, बहुत बड़ा भंडारा करके तेरही के रूप में। हमारे पूज्य साहब जी हरिहर साहब शाम को कह रहे थे, लोग तेरही करते हैं। जब कोई व्यक्ति खत्म होता है तो उसके ऊपर काफी पैसा खर्च कर देते हैं। संत तो बताते हैं कि जिए तो पिता से दंगम दंगा, और मरे पिता पहुंचाए दे। जब जियत है तब तो डुकैया कहती, बहू बेटा ने को पानी पिलवाए दे, तो डट जाने को मंदिर जा रही होती हो तो टेटुआ चटक तो रहते अरे वक्त।
हाँ, जब मैं जाती हूँ पूजा करवे मंदिर को तभी कहते हैं अल्लाह या पानी ले आ, अरे वक्त तो प्यास ही बैठी रहती है। पिता भी जब मांगते हैं जीते जी तो फिर मुंह फेर जाते हैं। माँ बीमार रखी है और करौली की परिक्रमा कर रहे हैं, पैदल यात्रा, दोनों निकल गए पति पत्नी। और जब पिताजी का शरीर पूरा हो गया फिर खूब खर्च करो, विमान बांधो, फिर तेरे ही करो खूब, ये सबसे बड़ा है। ये तो बाद में फिर मिट्टी है, आप किसी तरीका से इसको सही ठिकाने से लगा दो। ये मानव का शरीर मिला है सज्जनों, ये साधनों का धाम है। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, मानस जन्म नर पाए के चूके अब की घात, और जाए पड़े भव चक्र में तब सहे घनेरी। सदगुरु कबीर कहते हैं अब तो समर समार, अब तो समार ले, अब तो जागृत हो जा, क्योंकि ये जीवन एक युद्ध क्षेत्र है। सज्जनों, जो इस जीवन में जागृत हो जाते हैं, सच्चे अर्थों में जीवन उसी का नाम है। तो आप शाम को बैठिए, सुबेरे बैठिए, अपनी एक एक श्वासा के साक्षी होकर के देखिए, ये अपने मन का निरीक्षण परीक्षण करते रहिए, तो आपकी मन की किताब आपके सामने रहेगी, और जो मन की फाइल सामने रहेगी तो आपको सब कुछ साफ स्पष्ट नजर आएगा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और सज्जनों, इस तरह की तुम साधना करोगे, क्यों? ये श्वासों का कोई भरोसा नहीं, अनमोल श्वास तेरी एक एक सांस हीरा मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है। हीरा नर्तन तूने जो पाया, ये गंवाने के काबिल नहीं। इसलिए हम शाम को बैठ करके देखें, सवेरे बैठ करके देखें। पूज्य साहिब जी विराजमान है। अब हम आप सभी बड़ी शांत प्रियता के साथ हम इनकी विवेकमयी वाणी को श्रवण करेंगे, और संतों का यही भाव होता है। हम धन्यवाद देते हैं भैया अशोक जी को और उनके